ये देखिए, उदय भान जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी। और जिस पद के ऊपर वो आसीन है वो बहुत ही गरिमामय पद है। और मैंने पहले भी कहा कि जो भी इस पद पे आसीन होता है उसको अपनी गरिमा रखनी बहुत ज़रूरी होती है। जो पद पे आसीन होता है ये उसका काम है गरिमा रखना। और बाकी तो मैं क्या कहूँ, बाकी तो सारे हरियाणा मेरे बारे में जानता है। हरियाणा के मैं क्या अपने मुंह से क्या कहूँ। दूसरी बात ये है कि जो पद हमेशा, चाहे अशोक तंवर जी आज हमारे बीच में नहीं है, वो बाहर दूसरी पार्टी में चले गए, शैलजा जी हमारी अध्यक्ष नहीं है पिछले 2 साल से, मैंने हमेशा जो पार्टी का कार्यक्रम होता है, सीएलपी की लीडर मैं भी रही हूँ, संगठन की लीडर रही हूँ, तो और सीएलपी का नेता भी वही बनता है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे आज हुड्डा जी हैं, वैसे ही सर्वश्रेष्ठ मैं थी तब मैं बनी थी। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि पार्टी अध्यक्ष जो है उसका दायित्व बनता है कि वो सबको लेकर चले, ना कि वो एक तरफा काम करे। ये काम होता है और पार्टी अध्यक्ष को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करवाने पड़ते हैं। ये अध्यक्ष की बात होती है, जो ऊपर आदमी बैठता है ये उसका काम होता है, ये किसी और का काम नहीं होता। तो किस तरह से जोड़ना है, किसको बुला के जो है सलाह मशवरा करना है, सबको बिठाओ सबको मिलाओ, ये काम पार्टी अध्यक्ष का होता है, किसी और का नहीं होता। अगर पार्टी अध्यक्ष की तरफ से ही अगर नहीं बुलाया जाएगा, कोई बात नहीं होगी, तो बिखराव होगा ही। अब जो है पार्टी अध्यक्ष साहब, मैं आज सुन रही थी, कल कोई एक उन्होंने वो दिया है, कल भी एक कोई बयान दिया, उसमें कहा है कि ये चुनाव की प्रक्रिया जो है उसके ऊपर उन्होंने कहा है। अब मैं फिर दोबारा से दोहरा रही हूँ यहाँ कि उस समय पार्टी अध्यक्ष उदय भान जी नहीं थे, शायद उन्हें मालूम नहीं है, उनको पूछ लेना चाहिए कि जब मेरे को ये बड़ौदा का उपचुनाव हुआ था, सारे सीनियर नेताओं को बिठाया गया था। मेरे को आपत्ति ये बिल्कुल नहीं है कि किसको आप टिकट दे रहे हैं, वो हाई कमांड का काम है, बिल्कुल आपत्ति नहीं है हमारे को। और जेपी इलेक्शन लड़े हैं, उससे भी हमारे को कोई आपत्ति नहीं। मैं अभी बोल रही हूँ इस मंच के जरिए, आपके जरिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन ये होता क्या है कि ये काम प्रदेश अध्यक्ष का होता है कि वो सबको बुलाए और सबसे सलाह मशवरा करे। एक तरफा जो है अगर जब काम होता है तो बाहर जो लोग देखते हैं वो फिर समझ जाते हैं कि ये तो एक तरफा काम हो रहा है, वो अच्छा नहीं होता। और उनको नहीं मालूम कि बड़ौदा के अंदर भी ये बात हुई है और ये बात एलनाबाद के समय भी हुई है। शैलजा जी ने हमको सबको बुलाया था, वो अशोक तंवर तो नहीं है आज, इसके टाइम के लिए फॉर जींद का जो इलेक्शन था, लेकिन शैलजा जी तो थी ना एलनाबाद के चुनाव में। शैलजा जी ने सबको बुलाया, मीटिंग हमारी हुई, उस मीटिंग के अंदर सारे सीनियर नेता आए, सबसे सलाह मशवरा करा गया। अल्टीमेटली सीट और जो है जिसको लड़ाना है नहीं लड़ाना है वो तो हाईकमांड का फैसला है, सब अपना अपना इनपुट देते हैं। आप समझ रहे हैं, मैं आज भी ये बात कह रही हूँ कि मुझे जेपी के वहां लड़ने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आपत्ति इस बात पे थी कि उनके मतलब चुनाव से पहले अगर ये पूरा कार्यक्रम इस तरह से बैठा देते तो सारे नेता एकजुट होकर आगे लग जाते। चुनाव के समय भी, चुनाव अभी तक, तब से लेकर अभी तक मैं ये बात कह रही हूँ, अध्यक्ष बन गए हैं। जिस दिन अध्यक्ष बने थे उस दिन मेरे घर फूल लेकर जरूर आए थे और मैंने चाय पिलाई थी, बड़े इज्जत मान सम्मान मैंने दिया था क्योंकि उस पद की गरिमा है। और मेरा तो उनसे कोई निजी तो मेरे से उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं है। और क्या कहते हैं, हम तो उनमें से थे जिन्होंने इनकी हाँ करी थी कि हाँ इनको बनने दो, सच्चाई है ये। लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी फोन करके नहीं पूछा। हमारा संगठन बनाया, अभी संगठन के लिए मैं आज के दिन कुछ भी ना हो, एमएलए तो हूं, मेरे से इतना तो पूछा जाना चाहिए था कि भाई कौन आपके डेलीगेट बनेंगे, कौन आपके ये बनेंगे, आप बताइए किसका क्या है, नाम दीजिए, अपने दीजिए। कभी भी नहीं, कोई बात ही नहीं। कोई मेरा लोभ लालच नहीं है किसी पद का, मेरे को कोई किसी तरह का वो नहीं है। केवल और केवल जब राजनीति के अंदर आई हूं तो राजनीति एक सेवा का माध्यम है। चौधरी बंसीलाल जी हमेशा कहते थे कि राजनीति में आना है तो ये सोचकर मत आओ कि अपना व्यवसाय कमाने के लिए आ रहे हो, जैसे अन्य नेताओं ने करते हैं कि ये कमा लिया, वो कमा लिया, फला कर लिया, धिकड़ा कर लिया। सबके सामने सारी बातें हैं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है।
तो चौधरी बंसीलाल जी के पद चिन्हों के ऊपर चलते हुए, उनका नाम ऊंचा रखते हुए, कांग्रेस पार्टी का नाम ऊंचा रखते हुए, सोनिया गांधी का नाम ऊंचा रखते हुए मैं ये जो है ये कार्रवाई के लिए बाहर निकली हूँ। किसी चीज का लोभ लालच नहीं है, केवल कार्यकर्ता जो है वो उसकी आवाज बन सकूं। दूसरी बात कि जो अपेक्षित महसूस कर रहा है उसको जो है हम जोश दोबारा से भर सकें। तीसरी बात कि हम जो हैं उनकी भी सुनवाई पूरी तरह से हो, उनकी आवाज में बनूं। विधानसभा में आपने देखा है जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं, सारे ज्वलंत मुद्दों के ऊपर मैं जो है बेबाक तरीके से जो है अभी नहीं, बहुत सालों से रखती आ रही हूँ। पिछले 5 साल में सीएलपी की लीडर थी, संगठन के अंदर सबसे ऊंचा पद मेरे पास था, तब भी मैंने संचालन करा कांग्रेस पार्टी का विधानसभा के अंदर। और अब जो है एक जो है आप जानते हो जो है पद तो आते हैं और जाते हैं। अब जो है विधानसभा के अंदर एक एमएलए होने के नाते सबसे ज्यादा मुखर होकर मैं आगे बोलती हूँ, समस्याएं जो हरियाणा की हैं उनको उठाती हूँ, और जो मेरे पास अपनी बात लेकर आता है उसको मैं आगे करती हूँ। तो मेरा काम केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, और उस मजबूती के लिए मैं आगे निकली हूँ, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं। निजी तौर पे ना किसी पे टिप्पणी करती हूँ, ये मेरा संस्कार नहीं है। भगवान ने कृपा बड़ी करी है, अच्छे सभ्यता के अंदर जो है मुझे संस्कार दिए हैं, तो मैं अपने संस्कार के मुताबिक चलती हूँ, चाहे कोई कितना ही नीचे गिर के बोले, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुलदीप बिश्नोई के अध्यक्ष के चलते भाजपा में चले गए, क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है आप भाजपा में जा सकते हैं? ऐसी खूब चर्चा चल रही है। ये अच्छा प्रश्न कर लिया आपने। देखो सुनो, मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि पार्टी के अंदर मेरे बहुत सारे शुभचिंतक बैठे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं निकलूं, बाहर भागूं। ये है, उनके दिमाग में चलता रहता है ये, और ये जो है, लेकिन मैं बार बार ये बात कह चुकी हूँ कि इन शुभ चिंतकों को मालूम होना चाहिए कि किरण चौधरी जो है भागने वालों में से नहीं है।